प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे चैनल स्वीट ड्रीम में हार्दिक स्वागत है। इस चैनल पर आपको मनोरंजन, प्रेरणा और ज्ञान से भरी कहानी सुनने को मिलेंगी। तो जुड़े हमारे साथ इस रोमांचक सफर में और आइए मिलकर अपने सपनों को साकार करने की दिशा में कदम बढ़ाएं। स्वीट ड्रीम का हर वीडियो आपकी प्रेरणा को नया आयाम देगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमें कमेंट्स में अपने विचार जरूर बताएं। धन्यवाद। ड्रैकुला द रिटर्न ऑफ द डेविल भाग 2। ट्रांसिल्वेनिया के गांव अब शांत थे। लोग फिर से खुशहाल जीवन जीने लगे थे क्योंकि ड्रैकुला का खौफनाक आतंक खत्म हो चुका था। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि यह शांति केवल कुछ समय के लिए थी। महल के खंडहर अब भी अपनी पुरानी कहानियों के साथ खड़े थे और एक ऐसा रहस्य छिपाए हुए थे जो जल्द ही दुनिया को हिला देने वाला था। कई वर्षों बाद एक अनजान यात्री उस खंडहर महल की ओर बढ़ा। ये यात्री साधारण नहीं था, बल्कि एक शक्तिशाली जादूगर था जिसका नाम था मारालेक्स। उसने सदियों पुराने काले जादू का अध्ययन किया था और उसे पता चला था कि ड्रैकुला की आत्मा पूरी तरह से नष्ट नहीं हुई थी। मारालेक्स ने अपने पूरे जीवन का एकमात्र उद्देश्य बनाया था ड्रैकुला को फिर से जीवित करना और उसकी शक्तियों को अपने नियंत्रण में लेना। उस ठंडी रात में जब चांद की हल्की किरणें महल की दीवारों पर गिर रही थी, मारालेक्स ने एक प्राचीन अनुष्ठान किया। उसके शब्द हवा में गूंज रहे थे और जैसे ही उसने अंतिम मंत्र का उच्चारण किया, महल की जमीन हिलने लगी। हवा में एक अजीब सी ऊर्जा फैल गई, खंडहरों से धूल उठने लगी और वहां का सन्नाटा अचानक ही टूट गया। ड्रैकुला की आत्मा जो सदियों से कैद थी, धीरे धीरे जागने लगी। उसका धुंधला सा रूप एक बार फिर से आकार लेने लगा। मारालेक्स ने हंसी के साथ कहा, अंधकार का राजा लौट आया है। अब तुम्हारी शक्तियां मेरी हैं, ड्रैकुला। ड्रैकुला ने अपनी जलती हुई लाल आंखों से मारालेक्स को देखा और भयंकर आवाज में कहा, तुम जैसे साधारण जादूगर मुझे नियंत्रित करने की कोशिश भी मत करना। मैं अंधकार का सच्चा राजा हूँ और अब मैं पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली हूँ। मारालेक्स का चेहरा भयभीत हो गया, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, ड्रैकुला ने अपने हाथ से एक जादुई ऊर्जा का प्रहार किया, जिससे मारालेक्स धूल में मिल गया। ड्रैकुला फिर से पूरी ताकत के साथ लौट आया था और इस बार वह किसी भी इंसानी शक्ति से परे था। ड्रैकुला का बदला। ड्रैकुला का केवल एक ही उद्देश्य था, दुनिया को अपने अधीन करना। वह जानता था कि उसे रोकने के लिए अब भी कुछ योद्धा जिंदा हो सकते हैं जो वैन हेल्सिंग की तरह उसके खिलाफ खड़े होंगे। इसलिए उसने पहले अपने दुश्मनों को खत्म करने की योजना बनाई। इस बार ड्रैकुला ने खुद को छिपाए रखा, लेकिन अपने नए सेवकों को तैयार किया, राक्षस जो उसकी शक्ति के आगे झुक गए थे। वह अपनी अमरता को और भी प्रबल बना रहा था और अब उसे न केवल इंसानी खून की प्यास थी, बल्कि वह पूरी मानवता को अंधकार में झोंकना चाहता था। अलेक्जेंडर की वंशज एलेना वैन हेल्सिंग। अलेक्जेंडर वैन हेल्सिंग के मरने के बाद उसकी वंशज एलेना वैन हेल्सिंग इस डरावने किले के रहस्यों को उजागर करने के लिए पूरी तरह समर्पित थी। उसे अपने पूर्वजों की विरासत को निभाना था। एलेना एक कुशल योद्धा और जादू की जानकार थी, जिसे ड्रैकुला के फिर से जागने का संकेत मिला। जब उसे यह पता चला कि ड्रैकुला लौट आया है, उसने अपनी सेना तैयार की जो जादूगरों, योद्धाओं और विज्ञान के जानकारों से बनी थी। लेकिन इस बार लड़ाई और भी कठिन थी। ड्रैकुला पहले से अधिक शक्तिशाली था और उसके साथ उसकी सेना भी थी। एलेना ने अपनी टीम के साथ ड्रैकुला के खिलाफ अंतिम युद्ध की तैयारी शुरू कर दी, लेकिन वह जानती थी कि यह लड़ाई उसकी जान ले सकती है। महल के खंडहरों के पास एक बार फिर उस अंधेरे का सामना करने के लिए एलेना और उसकी सेना तैयार थे। इस बार ये लड़ाई केवल ड्रैकुला और उसके आतंक का अंत करने की नहीं थी, बल्कि पूरी मानवता को बचाने की थी। लेकिन ड्रैकुला को खत्म करना इतना आसान नहीं था। क्या एलेना वैन हेल्सिंग अपने पूर्वज की तरह ड्रैकुला को हराने में सफल हो पाएगी, या इस बार अंधकार का राजा सच में पूरी दुनिया को अपने अधीन कर लेगा? ये जानने के लिए अगला भाग देखें। ड्रैकुला द लास्ट ब्लड लाइन, सिर्फ और सिर्फ स्वीट ड्रीम चैनल पर।